खलीफा हारून रशीद के पास एक आदमी, बड़ा ज़हीन आदमी आया। खलीफा हारून रशीद ने उससे कहा कि इतने ज़हीन हो, इस्लाम क्यों नहीं कबूल करते, मुसलमान हो जाओ। उसने कहा कि मैं अभी कुछ रिसर्च करूंगा, मैं इस पे गौर फिक्र करूंगा, सोचूंगा, मुझे कुछ वक्त चाहिए। और खलीफा हारून रशीद के पास जब कभी ऐसे लोग आते थे, पहले के बादशाह भी अच्छी सोच वाले, अगर कोई करतब कमाल दिखाता लड़का तो वो उसे इनाम भी देते, फिर कभी कभी सजाएं भी दिया करते थे। एक नौजवान ऐसा आया कि वो कहने लगा कि मैं दूर सुई जमीन में डालकर दूसरी सुई को उसके सुराख से गुजार देता हूं, मेरे अंदर ये कमाल है। बादशाह ने कहा अच्छा कमाल है, दिखाओ। उसने ऐसा करके दिखाया। बादशाह ने वजीर को कहा कि इस लड़के को 10 दिरहम या दिनार इनाम तो दो, लेकिन 10 जूते भी लगाओ, 10 इसे कोड़े भी लगाओ। वजीर कहने लगा इनाम तो समझ में आ गया, उसने इतनी बड़े कमाल का ये करतब दिखा दिया है और उसके अंदर सलाहियत है, लेकिन सजा क्यों दी जा रही है? तो हारून रशीद खलीफा ने कहा कि सजा इसलिए दी जा रही है कि जब अल्लाह ने इतनी जहानत अता फरमाई है तो फजूल काम में खर्च ना करे, कोई अच्छे काम सीख ले, कोई अच्छी काम की तरफ आ जाए। जब अल्लाह ने जहानत ऐसी अता की है, अच्छा है दीन का आलिम बन जाए, दीन की तरफ आ जाए, कुछ और अच्छे हुनर सीख ले, इस सलाहियत को अच्छे कामों में इस्तेमाल कर ले। आज भी लोग सलाहियत होती है, ऐसा नहीं होता, सलाहियतों से और अपनी खास मेहनतों से पता नहीं कहां से कहां पहुंचते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आमदनी तो हर कोई कर लेता है, आपकी आमदनी का वो जरिया और आपकी सलाहियत का वो जरिया कोई हुनर बनता है या कुछ ऐसे फजूल काम बन जाते हैं। अब इसमें चाहे गेम के नाम पर हो या कुछ और नाम। तो खलीफा यूं उसे सजा भी दी और इनाम भी दिया कि किसी अच्छे रास्ते की तरफ चले जाओ। अब इस शख्स को जब खलीफा ने कहा ईमान ले आऊं, कहने लगा मुझे मौका दे, रिसर्च करूंगा। जाओ भाई करो रिसर्च। वो चला गया शख्स, याद जाहिर है। अब उसने 1 साल के बाद आया और खलीफा के सामने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और इज़हार भी किया कि मैं मुसलमान हो चुका हूं। खलीफा पूछने लगे कि इतने 1 साल लगा दिया, क्या करते रहे? तो वो कहने लगा कि मैंने तौरात के नुस्खे लिखे, यानी उस जमाने में ये प्रिंटिंग तो नहीं थी, हर किताबत के जरिए नुस्खा तैयार किया जाता। मैंने तौरात के नुस्खे लिखे और इसको मैं यहूदियों की इबादत गाहों में उनके उलमा के पास ले गया कि ये नुस्खा लिखा है, कोई खरीदना चाहे तो उनके उलमा ने मुझसे खरीद लिया। अच्छा, कह कि मैंने इंजील को लिखा और ईसाइयों की इबादत गाहों में गया और मैंने उनको जाके कहा कि मैंने लिखा है, कोई लेना चाहे, उन्होंने भी खरीद लिया। खलीफा कह रहे बात ठीक है, आगे बात करो, मतलब इसमें क्या है, कोई ऐसी मंतिक है? कहा मंतिक ये है इसमें कि मैंने तौरात के अंदर भी जगह जगह तब्दीलियां कर दी, इंजील में भी तब्दीलियां कर दी, उसके बावजूद उनकी इबादत गाहों में बेचने गया हूं, उन्होंने मुझसे खरीद लिए और रख लिए। लेकिन जब मैंने यही मामला कुरान के साथ किया, कुरान की कुछ आयतों को आगे पीछे कर दिया, कुछ कलिमात को कम कर दिया, अब मैं मुसलमानों की इबादत गाहों में नहीं बल्कि आम बाजारों में चला गया और मैंने उनके बाजारों में आम ताजिरों से ये कहा कि ये मैंने कुरान लिखा है, किताबत की है, मुझसे खरीद लो। तो कहा कि मुसलमानों के ताजिर ऐसे समझदार और कुरान के आलिम निकले कि उस कुरान को खरीदने से इनकार कर दिया कि इसके अंदर तब्दीलियां की हुई है। मैं समझ गया कि ये कुरान कितना महफूज है
कि आम आवाम इसे कबूल नहीं कर रही। मैं कोई मुसलमानों की इबादत गांव में नहीं गया, अभी उनके उलमा के पास नहीं गया, इनकी आम आवाम ने मेरे लिखे हुए इस किताबत को रिजेक्ट किया कि और मेरा ये ऐब पकड़ लिया। मैं समझ गया कि ये कुरान ही हक है और महफूज है हर तरह की गलती से, और मैंने इसी चीज को देखकर मैं कलमा पढ़ के मैं मुसलमान हो गया। ये बात, ये वाकया मेरे भाइयों ताजिरों ने पकड़ा उसको। ये बात समझने वाली, आप में से यहां कितने ताजिर हैं, कारोबार करने वाले, बिजनेसमैन। मैं और आप सब वो भी सोचें कि उस जमाने के ताजिर भी कैसे थे कि कुरान को पढ़कर अगर कोई इसमें मिस्टेक बज़ाहिर लिखने में किसी ने कर दी, आयतों को ऊपर नीचे कर दिया, वो पकड़ लेते थे। तो ये गलती ऐसे थोड़ी पकड़ी जाती। वो बहुत बड़े कुरान पढ़ने वाले, समझने वाले और कुरान के आलिम थे, इसलिए उन्होंने पकड़ लिया। तो ये सवाल हम सब से है, हमारा कुरान से ताल्लुक कितना रह गया, हम कुरान से अपना ताल्लुक कितना कायम किए हुए गए। तो इसलिए मेरे भाइयों हमें भी कुरान के हक्कानियत जैसे ईमान है, अमलन भी कुरान के साथ ऐसा हमें ताल्लुक कायम करना है।